हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है, 2+2+2 ब्रैकेट बंद भाग 2 और बटा में 2+2+2 भाग 2। ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हम ऐसे आसान क्वेश्चन को भी या तो छोड़ देते हैं या फिर अपना आंसर ही गलत करके चले आते हैं। तो ऐसा फ्रेंड हमें नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए फ्रेंड हम बोडमास रूल का प्रयोग करते हैं। अगर बोडमास रूल का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप 100% जो है कि इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बोडमास रूल के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि बोडमास रूल होता क्या है। बोडमास जो है कि फ्रेंड 6 अक्षरों से मिलकर बना होता है। BOD बोर्ड, MAS मास, ये हो गया आपका बोडमास। और बोडमास के सभी अक्षर का अपना अर्थ होता है। तो बारी बारी से हम एक एक अक्षर का अर्थ भी समझेंगे। तो इसमें जो पहला अक्षर है फ्रेंड बी है, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है फ्रेंड वो छोटा ब्रैकेट होता है, दूसरा मंझला ब्रैकेट होता है, और तीसरा बड़ा ब्रैकेट, और चौथा जो ब्रैकेट होता है फ्रेंड वो रेखा के समान होता है और संख्याओं के ऊपर लगाया जाता है। तो इसको रेखा कोष्ठक हम बोलते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में अगर इन चारों ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग किया जाए फ्रेंड, तो इन्हें भी क्रम से सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम पहले बड़ा को सॉल्व कर लेंगे या फिर मंझला को। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक, जो रेखा के समान है और अंक के ऊपर लगाया जाता है, इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है कि हम छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में जो है कि हम बड़ा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, जिसका मतलब ऑफ होता है, और इसको हिंदी में का भी कहते हैं। तो आप या का को सॉल्व करेंगे। आप और का अगर सॉल्व हो जाएगा तो हम डी यानी कि डिवीज़न, जिसको भाग करना कहते हैं, तो भाग करेंगे। और जैसे ही हम भाग की संक्रिया को करेंगे आगे बढ़ेंगे तो एम आता है, जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना होता है। गुना करने के बाद फ्रेंड हम ए यानी कि एडिशन, जिसको जोड़ बोलते हैं, जोड़ करेंगे। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। इतना करने के बाद फ्रेंड जो है कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो करेक्ट आता है। तो इसी बोडमास को हम एक एक करके बारी बारी से सॉल्व करते हैं, और बी से शुरू करते हैं और यस तक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला अक्षर यानी बी को सॉल्व करेंगे। बी का मतलब आपको पता ही है फ्रेंड, ब्रैकेट होता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड ब्रैकेट के अंदर जो है कि 2+2+2 है, तो सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 2 4 और 2 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो ब्रैकेट है वो सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद भाग यहाँ पे 2 पूरे के बटे में 2 धन 2 और भाग 2। अब जो है कि फ्रेंड आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा बी यानी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब ओ देखेंगे, जिसका मतलब आप या का होता है। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में कहीं भी आप या फिर का प्रयोग नहीं है, तो इसको रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो डी आता है, जिसका मतलब डिवीज़न यानी भाग करना होता है। तो अब जो है कि हम आगे भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम 6 में 2 से भाग करेंगे, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, यानी कि 6 2 से 3 बार में कट जाता है। और पूरे के बटे में अक्सर स्टूडेंटों से गलती क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे स्टूडेंट जो है कि इनका योग कर देंगे और 2 4 6 आ जाएगा, और 6 में 2 से भाग कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। और यहीं पे हमारा आंसर गलत होता है। तो यही हमको बस समझना है
कि यहाँ हमको योग नहीं करना है फ्रेंड, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है कि पहले भाग कीजिए, उसके बाद गुणा और लास्ट में ए यानी कि योग करना है। तो यहाँ पे जो है कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो बाकी संख्या को उतारेंगे। ये 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 2 में 2 से भाग होगा फ्रेंड, तो 2 में 2 से भाग होगा तो 2 एक कम 2 1 मिलेगा। अब जो है कि यहाँ पे आपका हो गया 3 और पूरे के बटे में 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। तो 3/5 जो है कि हमारे क्वेश्चन का जो है कि करेक्ट आंसर होगा। अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो दशमलव लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा। तो जैसे ही हम दशमलव लेंगे, 3 के आगे एक 0 बढ़ेगा तो ये 30 हो जाएगा, और 30 में 5 से भाग लगाएंगे तो 6 बार भाग जाएगा, तो ये 5 6 का 30 यानी कि 0.6 आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं या चाहे तो दशमलव में भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से हम बोर्ड मास रूल का प्रयोग करके ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हैं। तो ये था आज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड। अब आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड 7 गुना 2 भाग 2 गुना 7, और इस क्वेश्चन को भी हम बोर्ड मास रूल के अनुसार ही बनाएंगे। तो बोर्ड मास रूल कहता है फ्रेंड कि जब गुना और भाग करना हो क्वेश्चन में तो सबसे पहले भाग करते हैं, ना कि गुना। और बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं कि पहले गुना कर लेंगे, 7 और 2 का 14 हो जाएगा, और भाग यहाँ भी 7 2 का करेंगे तो 14, और 14 में 14 से भाग करके एक आंसर ला देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। बोर्ड मास रूल फ्रेंड बोलता है कि सबसे पहले भाग करेंगे, उसके बाद ही गुना होगा। तो आइए हम 2 में 2 से भाग करते हैं, बाकी की संख्याओं को उतारेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और गुना 2 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, और गुना ये 7। अब जो है कि फ्रेंड हम बारी बारी से गुना करेंगे, तो 7 में 1 का गुना करेंगे तो ये 7 एक कम 7 गुना 7, और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बोर्ड मास रूल का प्रयोग कर हम क्वेश्चनों को बनाएंगे तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड वो बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।